हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ किरण और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की कहानी में आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस बार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कहानी है एक भूखी चिड़िया की। चिड़िया और उसके परिवार की कहानी। सालों पहले एक घंटा घर में टीकू नाम की चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टीकू चिड़िया छोटी सी थी। उसके पंख एकदम मुलायम से थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वो टीकू चिड़िया और उसके परिवार को रोज़ ब्रेड का टुकड़ा देती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टीकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के दिए खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो अपना खाना जुटाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर उन्हें खाना नहीं मिलता। भूख से बेहाल हो जाने पर टीकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे। वे 8 लोग थे और उन्होंने टीकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टीकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उनकी खटखटाहट से परेशान होकर उनके ऊपर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टीकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। जब वह खुशी खुशी घर पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गया। तभी टीकू चिड़िया और उसका भाई और माँ वापस लौटे तो उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर राख फेंक दिया था किसी ने, तो वे भूरे रंग के हो गए थे। तो उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टीकू ने अपने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टीकू के पिता को विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टीकू ने हार नहीं मानी। वो उन सब के साथ तालाब के पास गई और तालाब में नहाकर सबको नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए और टीकू के पिता ने उन्हें पहचान भी लिया और सॉरी बोला। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की अब कमी भी नहीं थी। तो इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। समझ में आया?